हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो वीडियो मैं कर रहा हूँ, जो लोग डिफॉल्ट करने वाले हैं या डिफॉल्ट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास कुछ भी जानकारी नहीं है। ठीक है, देखिए, मैं भी एक डिफॉल्टर हूँ। हाँ, मेरे पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का डेब्ट है और उसका पैसा मैं दे नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, मेरे हालात में जो भी कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं वही कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं ऐसा नहीं जो किसी से बढ़ावा देना चाहता हूँ जो आप डिफॉल्ट कर लिए, ये कर लिए, वैसा कभी भी नहीं। अगर आप लोगों के पास पैसा है, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो फुल पेमेंट देके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। लेकिन देखिए, जब अभी डिफॉल्ट होता है, ठीक है, जब डिफॉल्ट होता है उनके पास कुछ भी जानकारी नहीं होता है, जैसे मेरे पास भी कुछ भी जानकारी नहीं था। तब दिमाग में क्या होता है, उल्टा सीधा दिमाग में आता रहता है, जब मैं ये गलत काम कर लूं, वो गलत काम कर लूं। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। और तब जाके उस टाइम मैंने सिर्फ फैमिली के बारे में सोचा था, जब मेरा फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में मैंने सोचा, और तब जाके मैं कुछ गलत डिसीजन लिया नहीं। तो बहुत लोग होता है ये सब सह नहीं पाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं और पूरा फैमिली बिखर जाता है। तो इसलिए बोलूंगा, देखिए, घबराइए मत, डरिए मत। आपने डिफॉल्ट किया, क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, जो भी हो, आपने डिफॉल्ट किया, इसमें कोई क्राइम का बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है आपने कोई गलत काम उठा लीजिए, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। हमेशा फैमिली के बारे में सोचिए, तो देखिए एक ना एक रास्ता खुल ही जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा आपके साथ। आपको जेल के अंदर कोई भर के नहीं देगा, कोई पुलिस आके आपको उठा के लेके नहीं जाएगा। तो इसलिए बोलूंगा, डरिए मत। ठीक है, जो भी आगे होगा उसके बारे में जानकारी लीजिए और धीरे धीरे देखिएगा इस मुसीबत से बाहर निकल आएंगे आप। तो इसलिए बोलूंगा, कुछ भी गलत काम उठाइए मत। हाँ, अभी आपके साथ क्या हो सकता है, देखिए, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट करते हैं या कोई पर्सनल लोन का ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, दे नहीं पाते हैं, तब आपके साथ क्या होगा, तब आपके साथ पास एक के बाद एक फोन आना शुरू हो जाएगा। किस लिए आएगा, देखिए, पहले तो आपको जो भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया, पर्सनल लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लिया, वो फोन करेगा। और जैसे उन लोगों को मालूम चल जाएगा कि आप शायद इस महीने या दे नहीं पाएंगे ईएमआई हो या क्रेडिट कार्ड का पैसा, तो वो क्या करेगा, आपका जो भी केस है ये एक रिकवरी एजेंसी को हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, और वो रिकवरी एजेंसी क्या करता है, कमीशन में काम करता है। आपसे जैसे पैसा ले पाएगा उसको कमीशन मिलेगा। तो इसके लिए वो लोग कभी कभी बहुत बार देखा गया बदतमीज करते हैं, जैसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। कंटिन्यू फोन करेगा, हैरेसमेंट करेगा, मेंटली टॉर्चर करेगा आपके साथ, ताकि आप परेशान में आके, दिक्कत में आके, कोई भी जमीन हो, कोई भी सामान हो, बिक दीजिए या दूसरे जगह से आप लोन लेके इन लोगों को चुका दीजिए। ऐसा गलती कभी भी मत कीजिएगा। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन कभी भी मत लीजिएगा, नहीं तो और भी आप दलदल में फंस जाएंगे। तो ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। आगे आप क्या कर सकते हैं, देखिए, आगे आपके साथ क्या क्या होगा। देखिए, उसके बाद तो कंटिन्यू फोन आएगा, एक ही बात आपसे बार बार पूछा जाएगा। आप जितने बार उन लोगों को बोलेंगे जो आपका हालत खराब है, आपका बिजनेस नहीं है या आपका जॉब नहीं है, आपका हालत खराब है इसलिए आप पैसा दे नहीं पा रहे, लेकिन आप दे देंगे पूरा पैसा, जितने बार उन लोगों को बोलेंगे वो लोग कुछ भी सुनेगा नहीं। एक बार फोन कर लिया, 2 बार फोन कर लिया, 3 बार फोन कर लिया, कंटिन्यू फोन आएगा, दिन में 100 बार फोन आएगा। अगर मल्टीपल डेट में है तो सोचिए आपके पास कितने सारा फोन आएगा। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, स्पैम ब्लॉक। ठीक है, ट्रू कलर है या फोन में भी आजकल है स्पैम ब्लॉक, तो स्पैम ब्लॉक करके रख दीजिए। ठीक है, ताकि उल्टा सीधा फोन आपके पास ना आए। जो भी ऑफिशियली फोन नंबर से फोन आएगा उसको फोन पकड़िए, उसको आपका हालत में बारे में जानकारी दीजिए। हमेशा बैंक के साथ, एनबीएफसी कंपनी के साथ कांटेक्ट में रहिए। जो भी कुछ आपका हालत है, नोडल ऑफिसर, हर बैंक का नोडल ऑफिसर होता है, गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा। ठीक है, ये फलाना फलाना बैंक है, नोडल ऑफिसर, ईमेल आईडी लिख के सर्च कीजिएगा, आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। उनको मेल करके अपने हालत के बारे में जानकारी दीजिए, जो किस लिए आप दे नहीं पा रहे, जानकारी दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आप 3 महीना दे नहीं पाएंगे, आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। ठीक है, एनपीए होने के बाद ही आपका सेटलमेंट प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके साथ 2 चीज होगा। एक, आपके साथ सेटलमेंट का बातचीत शुरू हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, आपके खिलाफ बैंक हो, एनबीएफसी हो, जो भी हो, वो आपके खिलाफ लीगल प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, जैसे एनपीए हो जाएगा। अभी लीगल प्रोसेस क्या, देखिए, आपने अगर चेक दिया है तो चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, या ऑटो
डेबिट आपने लगा के रख दिया, जो हर महीना पैसा कटेगा, जो भी आपका ईएमआई हो या जो भी है, उसका डिफॉल्ट जैसे ही करेंगे उसका एक केस होता है सेक्शन 25 का, उसका केस आपका ईसीएस का केस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने अगर वो चीज लगाया नहीं, नॉर्मली तो क्रेडिट कार्ड में जो होता है वो किसी ने लगाता नहीं है नॉर्मली, या चेक है, सिक्योरिटी पर्पस कोई चेक भी नहीं देता है, तो ये दोनों केस आपके खिलाफ नहीं हो सकता है। हाँ, कोर्ट में जाके सूट फाइल आपके खिलाफ हो सकता है, सिविल कोर्ट में जाके। लेकिन क्या होता है, बैंक भी देखिए नॉर्मली जो भी अमाउंट रहता है, छोटा मोटा ये जो भी अमाउंट है, देखिए क्रेडिट कार्ड हो, पर्सनल लोन हो, इसका अमाउंट तो बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट नॉर्मली नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोर्ट में जाके भी नॉर्मली केस नहीं होता है। और केस भी करेगा तो क्या होगा, अगर आपके पास जॉब नहीं है, एसेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बैंक अगर केस करके भी जीत जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, आप ही सोचिए ना, क्या मिलेगा, आपके नाम पे तो है ही नहीं कुछ। तो और कोर्ट केस भी करेगा तो बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा ना, ऐसा नहीं तो 1-2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। और जो भी क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, जो भी मिलता है आपको सिविल देख के, आपका प्रोफाइल देख के मिलता है, ऐसा नहीं तो जो छोटा बच्चा को मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर आपका उम्र 30, 40, 45 साल या 50 साल के आसपास है, तो केस चलेगा कितने साल तक, 20-40 साल तक चलेगा। तब क्या आप जिंदा रहेंगे या आपके खिलाफ जो बंदा केस करेगा वो जिंदा रहेगा। तो इसलिए क्या होता है, बैंक कोर्ट केस में नॉर्मली नहीं जाता है। वो लोग क्या करते हैं, ये सब के लिए आपके साथ बातचीत करते हैं सेटलमेंट के लिए। अभी सेटलमेंट क्या है, देखिए जितना दिन होता जाएगा उतना अच्छा खासा आपको सेटलमेंट मिलता रहेगा। आपको बोलेगा जो ठीक है आप फुल पेमेंट मत दीजिए, उसमें 80% दे दीजिए या 70% दे दीजिए, ऐसा ऐसा आपके पास ऑफर आता रहेगा। क्रेडिट कार्ड में तो बहुत कम में भी सेटलमेंट हो जाता है, 10%, 15% में भी मैंने देखा बहुत लोगों का सेटलमेंट हो जाता है। पर्सनल लोन में भी 25% तक सेटलमेंट हो जाता है। तो सेटलमेंट का ऑफर आपके पास आता रहेगा। और अगर आपके पास पैसा है तो सेटलमेंट करके ये मैटर क्लोज कर दीजिए। हाँ, तो जैसे ही आप मैटर क्लोज कर देंगे, आपके खिलाफ अगर कुछ भी कानूनी कार्रवाई हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो भी क्लोज हो जाएगा, वो भी क्लोज हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप पैसा दे नहीं पा रहे तो अलग बात है। तो देखिए नॉर्मली इसमें क्या होता है, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई बैंक नहीं करता है, करके भी कुछ फायदा, क्योंकि देखिए आपने तो कोई एसेट नहीं रखा ना, आपने कोई गोल्ड हो, जमीन हो, कुछ भी तो आपने एसेट नहीं रखा ना, आपका सिविल के बेसिस के ऊपर दे दिया। हाँ, तो अभी आपका हालत खराब है, आप दे नहीं पा रहे, तो यही बात है, बाद में जाके ये सेटलमेंट होके क्लोज हो जाता है। तो देखिए इसमें डरने का या घबराने का कोई चीज नहीं है। ये बात याद रखिएगा, जो भी रिकवरी एजेंसी लोग हैं वो लोग आपसे बहुत बार बदतमीज करेगा। ठीक है, बहुत कुछ बदतमीज करेगा, आपको मेंटली हैरेसमेंट करेगा, टॉर्चर करेगा, फेक नोटिस भेजेगा, व्हाट्सएप में कॉल करने का कोशिश कीजिएगा, कभी भी व्हाट्सएप कॉल रिसीव मत कीजिएगा, नहीं तो उल्टा सीधा बकवास करेगा। और सबसे बड़ी बात है, वो लोग भी जानते हैं जो व्हाट्सएप कॉल नॉर्मली तो रिकॉर्डिंग नहीं होता है, ठीक है, कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा, आप कुछ कार्रवाई भी उनके खिलाफ नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए वो लोग ये सब करता रहता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, वो लोग फेक नोटिस भेजेगा। ठीक है, प्ले स्टोर में जाइए, ई कोर्ट बोल के एक ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए, अगर आपके खिलाफ केस हो रहा है तो उसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए बोलूंगा फेक नोटिस है, उसको भी तरीका है बहुत कुछ, जो वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है वो चेक करने का, उसके बारे में जानकारी लीजिए, आरबीआई के गाइडलाइन के बारे में जानकारी लीजिए। कोई भी अगर रिकवरी एजेंट आके घर में आकर बदतमीज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, घर में सीसी कैमरा लगाइए, ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि देखिए ये प्रूफ होता है। अगर आप किसी के खिलाफ भी अगर किसी भी जगह पे, थाने में जाके, कोर्ट में जाके, किसी भी जगह पे जाके आप कुछ मतलब कार्रवाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास तो प्रूफ होना चाहिए ना, तो वो प्रूफ हमेशा रखिए। और प्रूफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रूफ के लिए आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, कॉल रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, और उस प्रूफ के साथ आप थाने में जाके भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए जो भी रिकवरी एजेंसी लोग आपके घर में आएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, उसका घर में ही मुलाकात करने पड़ेगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। उसको बोलिए 200 मीटर 100 मीटर कुछ दूसरे लोकेशन में बोलिए जो उधर आ जाओ, मैं उधर बात करूंगा, वो आके उधर ही बात करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा फोन करके, जे कब आ सकते हो, कितने टाइम बजे आप फ्री रहेंगे, उस टाइम में आ सकता हूँ, तो ऐसे बात करके आपके साथ कांटेक्ट करके आएगा। अगर आपके साथ कांटेक्ट करके नहीं आ रहे तो इसका मतलब लीगल काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको घर में आके उसको आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, ऑथोराइज लेटर दिखाना पड़ेगा, वो बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से आया तो उसका तो एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं जी आप व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, ईमेल चेक कर लीजिए, ऐसा बात नहीं होता है। तो जो भी अगर बदतमीज करेगा उसका प्रूफ रखिए, अगर अच्छे तरह व्यवहार कर रहे हैं तो अच्छे तरह व्यवहार कीजिए, अगर कोई बदतमीज कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर थोड़ा सख्त रहिए। तो घबराने का कुछ जरूरत नहीं। आज अभी आपका खराब टाइम चल रहा है, ठीक है, आगे आपका टाइम अच्छा हो जाएगा,
ये सोच के चलिए। जो लोग भी आपके साथ बदतमीज कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, एक बात याद रखिएगा, किसी का भी खराब टाइम कंटिन्यू नहीं चलेगा, किसी भी अच्छा टाइम कंटिन्यू चलेगा। हाँ, अप डाउन तो होता रहता है, ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए बोलूंगा इतना डरिए मत। अगर कुछ भी जरूरत पड़े, मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी जानकारी मुझसे लेना चाहते हैं, तो देखिए इधर व्हाट्सएप नंबर है, फोन मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं शाम 6 बजे का आपको कॉल बैक कर लूंगा। लेकिन हाँ, और एक चीज आपको बोल देता हूं, अगर कोर्ट से कोई भी समन आ रहा है, नॉर्मली नोटिस को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई समन आ रहा है तो उसका कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। कोई भी एडवोकेट के साथ कांटेक्ट में रहिए, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, जिससे आप पहचान है, कोई भी एडवोकेट के साथ आप कांटेक्ट में रहिए। और कोई भी समन आ रहा है तो उसमें कार्रवाई जरूर कीजिएगा, ऐसा इग्नोर मत कीजिएगा। तो ऐसे ही और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। और मेरा दिया हुआ जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।